भैया तिब्बत के लोग जो हर वक्त मेडिटेशन करते हैं वो भी यही मेडिटेशन करते हैं। व्हाट दे डू, वो काफ़ी दिन तक मेडिटेशन में ही रहते हैं। कौन सी शक्ति है उनके पास? इमरान यूसुफ। ये एक्चुअल में ना भाई देखो, सबकी बात नहीं करता मैं, नहीं तो भी सब मॉन्क लोग को मेरे से वैसे जोड़ देंगे। बहुत सारी जगह पे ना जो गुरु होता है ना, जैसे मॉन्क जो बने हुए, जैसे आपने पूछा तिब्बत में, बहुत सारी जगह पे ना एक्चुअल गुरु वो धाम में होते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ शक्ति आ जाती है। तो गुरु जो, जैसा हिंदू धर्म में बोला जाता है ना कि चेला गुरु को नहीं चुनता, गुरु चेले को चुनता है। होता क्या मालूम है, गुरु भाप लेता है कि इसमें से कौन है जो आध्यात्मिकता में उस लेवल पे पहुंच सकता है, ठीक है। तो गुरु क्या करते मालूम है, उनके पास बहुत सारी शक्ति और सिद्धियाँ होती है। तो गुरु क्या करते हैं, जैसे आप चाहते हो कि भाई मैं आध्यात्मिकता में बनना, आध्यात्मिक मतलब जुड़ना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी दृष्टि चढ़ना था, तो उसका ग्राफ देखा जा सकता है कि वो आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहता है कि लोक सेवा करना चाहता है कि खुद की सेवा करना चाहता है, वो सब पता चलता है। प्लस उसमें ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे 50-50 है, अगर इसको मदद मिली तो हो सकता है ये अच्छा भी कर ले भाई। तो गुरु के पास है ना बहुत सारी सिद्धियाँ होती है। तो गुरु जिसको ध्यान करने बोलते हैं, जाप करने बोलते हैं, तो गुरु क्या करते हैं मालूम है, गुरु एक सिद्धि उनके साथ में खड़ा कर देते हैं। वो सिद्धि क्या करती है, जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको ध्यान करने में मदद करती है, समझ गए। तो जब आप उस लेवल पे आते हो, जब आप 10th पास कर लेते हो, 12th में आते हो, 15 पे आते हो, तो पहले ना बच्चे लोग होते हैं जैसे स्कूल के 10th तक में, लेकिन जो स्मार्ट होते तो टीचर को पता होता है कि भाई ये फर्स्ट रैंकर है, ये गिन के 5 लोग हैं, तो वो टीचर लोग उन पर ज़्यादा ध्यान देते, ताकि जो पीछे वाले कंजर लोग हैं वो तो ज़िंदगी बर्बाद ही करेंगे, उनको 10 टीचर ही पढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट है उनको थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए तो वो आगे और अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए या खुद के लिए, जो भी है, तो उस पर ध्यान देते। तो गुरु क्या करते, जैसे आपको गुरु ने एक साधना बता दी, 40 दिन की साधना है, आप बैठ जाओ। अरे कोई माइकल लाल अकेला बैठ के नहीं कर सकता, गुरु साथ में एक सिद्धि दे देता है। आप 18 घंटे तक उठ ही नहीं पाते हो। आप सोचते हो कि यार क्या बात है, आप वो बैठे रहते हो, जाप करते रहते हो। अब वो जो सिद्धि होती है ना, वो आपको गोल पास कराती है जाप करवा के कि आपका, फॉर एन एग्जाम्पल ले लो, आप 24 घंटे में आपको 18 घंटे की साधना करनी है। कोई कर सकता है, 2 घंटे के बाद में बंदा उठ जाएगा, बेचैन बैठ ही नहीं पाएगा। मैं 10 घंटा कैसे बैठ पाता था, क्योंकि भैया का उस टाइम पे सपोर्ट था। अगर आज की डेट में, जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों को, मैंने जो अपनी सारी एनर्जी सिद्धियाँ यूज़ करके, तो भैया ने मेरे को बताया नहीं था मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, कोई गुरु नहीं बताता, वो तो मैं हूँ, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों के पास में एनर्जी भेज दी। तो होता है कि जब आप जाप करने बैठते हो तो आपके साथ में सिद्धि बैठ जाती है। आप जैसे शंकर भगवान को पूछते हो तो शंकर भगवान की एक सिद्धि आपके साथ में बैठ जाएगी ध्यान करने में। ये वो आत्मा है जो खुद भी ज़िंदगी में ध्यान करती थी, उसको यही अच्छा लगता है ध्यान करने के लिए। तो इसके लिए बोला जाता है अगर आप ग्रुप में ध्यान करो ना तो आप ज़्यादा एनर्जी पुल कर सकते हो। तो होता ये कि वो गुरु लोग हैं ना, वो ऐसे प्रो लेवल के स्टूडेंट लोगों के साथ में सिद्धि बिठा के रख देते। अब वो स्टूडेंट है ना 18-18 घंटे की डेली साधना करना शुरू कर देता है। सर्टन उसको डाइट फॉलो कराई जाती है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि सर्टन केमिकल या ड्रग्स उनको दिए जाते ताकि वो, ड्रग्स नहीं दिए जाते, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे जड़ी बूटी मान लो, ठीक है, वो उनको दी जाती है, वो मुंह के अंदर रख के बैठे रहते तो 18 घंटे तक हिलते नहीं है और मानसिक जप अंदर चलता रहता है। तो ये सिद्धि ये बॉडी के साथ में मिलके इसका पूरा काम पूरा करवा के देती है और उसकी सिद्धि साधना तैयार करके उसको दीव दर्शन तक काम कराने में आसान कर देती है। बस इतनी सी बात है। तो ये लोग इसके लिए बैठ पाते हैं क्योंकि इनको वैसे गुरु की दीक्षा मिली। अभी आप चले आओगे, बहुत सारे लोग तिब्बत में मॉन्क लोग जो होते हैं, तो हर कोई ये ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया तो आपकी 18 घंटे की साधना हुई और आप महापुरुष बन के बाहर निकलेंगे, नहीं। ये वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो वो टॉप रैंकर्स थे। अगर मैं मान लो अपने 500 लोग अपन खड़े कर देते और 500 लोग ये इंस्टीट्यूट या मॉन्क के ये जो है क्या भी बोलते हो जो धाम है वहाँ चले आते, तो ज़रूरी नहीं 500 के 500 18 घंटे जाप करेंगे, नहीं भाई। ये वही करेगा जो जिसको गुरु को पता है कि भाई ये कर सकता है, तो गुरु उसके साथ में वो सिद्धि को दे देगा। गुरु अगर सबके साथ में सिद्धि बिठा दे में ना, तुम्हारी काम, तेज, ईगो, जेलेसी तुम्हारे को इतनी ज़्यादा है कि वो सिद्धि की जगह बनी नहीं पाएगी। जिसके सारे बर्तन खाली है उनके लोटे में गुरु भरेगा ना। तुम्हारे तो ऑलरेडी जेलेसी भरी हुई है, काम भरा हुआ है, वासना भरी है, लोगों के लिए मतलब जेलेसी भरी है, ईगो है, तो बर्तन में कुछ आता नहीं है। तो ये राज की बात है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई आ जाएगा बोलेगा भैया मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे तक तो ध्यान लगा पाता हूँ, उसके ऊपर नहीं कर पाता। अब मैं ग्राफ में देखूँगा, मेरे को दिख जाएगा अच्छा ऐसा है, तो मैं क्या करूँगा,
मैं ध्यान की और जप की 2 सिद्धि उसके साथ में दे दूंगा। प्रोटेक्शन की सिद्धि तो अपने आप आ जाती है, तो ध्यान की और जप की सिद्धि अगर उसके साथ में आ गई, अब जब ये बैठेगा ना तो ये 3 घंटे नहीं 6 घंटे बैठेगा ध्यान में और जप करते हुए। बस ये बात है, इसके लोग इतना ये बैठ पाते हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरु कर सकता है, ठीक है। गोली गुरु नहीं कर सकता, ये तांत्रिक बाबा लोग नहीं कर सकते। तांत्रिक बाबा बोलेगा क्या करना है तेरे को, वो करके बोलूँगा मैं भगवान भक्ति सिद्धि चाहता, सिद्धि मांगती है, ले आ गई सिद्धि, हो गया तुम्हारा काम। तांत्रिक लोगों का काम ऐसा है। अब सिद्धि आ गई तो तुम ध्यान भक्ति करोगे नहीं, अब ध्यान भक्ति नहीं करोगे तो मटेरियल डिज़ायर में आओगे, मटेरियल डिज़ायर में आओगे तो फिर से हिंदू धर्म में ना जलेबी की तरह गोल गोल जीवन मरण चालू रहे।